नजम वली साहब, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाउस को बेहतर तरीके से चलाना चाह रही है। इन्होंने शायद हुकूमत भी इसीलिए बनवाई, इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑफर की थी। लेकिन तहरीक इंसाफ और जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हुकूमत की जमात है PMLN, यानी हुकूमत और अपोजिशन का जो ये स्पेस एक गैप है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अब जाहिर है ये आज के फैसले के बाद शायद और मजीद बढ़ जाएगा। ये इसमें कैसे कमी आ सकती है? आपको कोई ऐसी राह नजर आ रही है? देखें, ये गेम तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर्ट में है कि उन्होंने बातचीत की तरफ जाना है या मुसामत की तरफ जाना है। और रास्ता तो जमहूरी मुल्कों में मुज़ाकरात से ही निकलता है, बातचीत से ही निकलता है। अगर वो बातचीत से भागते रहेंगे तो फिर रास्ता नहीं निकलेगा। मैं आपको एक बात तो बड़ी बात से बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार कहा जाता है कि वो इन सियासी हुक्मरानों के साथ कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के साथ बराह रास्त उनकी कोई बात हो सकती है, तो मैं दो ठोक अंदाज में कहता हूँ कि पाकिस्तान की फौज बतौर इदारा किसी सियासतदान के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बात नहीं करेंगे, बात तो इनको सियासी हुक्मरानों के साथ ही करनी पड़ेगी और वहीं सही रास्ता निकलेगा, क्योंकि जमहूरियत का रास्ता निकलता ही पार्लियामेंट से है, निकलता ही बातचीत से है, मुज़ाकरात से है। अच्छा नजम साहब, ये आपको ये जो आपने अभी बात की कि ये बराह रास्त इनकी बात नहीं हो सकेगी, नजम साहब ये कोई आपकी कोई सोर्सेज के जरिए कोई खबर है या मौजूदा जो सूरत हाल है आप उस पर तबसरे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि ये मुमकिन हो सके, या ये कोई आपके पास वाकई इस तरह की मालूमात है? मेरे पास भी बाकायदा मालूमात आप कह सकते हैं, और ये कल एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी थी। अगरचे वो उसमें इस्तेहकाम के हवाले से थी, जाहिर है पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर जितनी गुफ्तगू हुई, वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा और ये मशवरा दिया गया पाक फौज को भी कि आप अगर ऑपरेशन को कामयाब करना चाहते हैं तो आप आगे उनसे इमरान खान साहब से बात करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान की क्लियरेंस के बगैर ना गंडापुर आगे बढ़ेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान से बात करें तो जवाब बिल्कुल वाज़ेह था कि आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। अच्छा। फौज अगर शहबाज शरीफ से बात करती है तो वो इसलिए बात नहीं करती कि वो मुस्लिम लीग नून के सदर थे या कोई रहनुमा है। ख्वाजा आसिफ से इसलिए बात नहीं करती कि वो कोई मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है। वो इसलिए बात करती है क्योंकि वो इस वक्त वजीर दिफा है, और वो इसलिए बात करती है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है। तो अगर कोई जरूरत पड़ेगी बात करने की, क्योंकि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये कि फौज उनसे बात करे, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पैरामीटर में वो बात करे, किस चीज पर वो बात करे, क्या वो एग्रीमेंट कर सकती है। एक तरफ ये कहते हैं कि फौज का अमल दखल खत्म होना चाहिए सियासत में, और दूसरी तरफ एक मरतबा फिर रास्ता देते हैं कि वो मुदाखलत करे। और मुझे माजरत के साथ कहना है कि 9 मई इसकी बहुत ही खौफनाक साजिश थी कि फौज जो कि ब्रिगेडियर्स लेवल पे फॉर्मेशन कमांडर्स के लेवल पर ये फैसला कर चुकी थी कि उसने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, उसने अदालतों को अब फैसले नहीं भेजने, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी, तो उसको मजबूर किया गया। और अभी तक पाक फौज जो है चूंकि मुदाखलत नहीं करना चाहती, वो इंतजार कर रही है कि सजाएं मिले। वो इंतजार कर रही है कि जिन लोगों ने इंडिया की में जश्न का समा पैदा किया था, पाक फौज के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था, वहां पर जाकर जो कुछ उन्होंने किया सबके सामने है, जो तोड़ फोड़ की, उनको सजाएं मिले। अच्छा, मैं अरबाब जो बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आज सिचुएशन बनी हुई है, और आपने आज की सिचुएशन का ही सवाल किया अरबाब, ये एक बहुत ही शर्मनाक केस है, ये बहुत ही घटिया केस है। इस किस्म के केसेस नहीं होने चाहिए, ये मुकदमा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बुनियादी सवाल और भी है। आपको याद होगा कि हमारे एक साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो फांसी पर चढ़ गए थे। आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी जो इस वक्त दीवाने सदर में मौजूद हैं, उन्होंने 11 साल लंबी जेल काटी। आपको याद होगा वो नवाज शरीफ जो आज भी वजीर आजम नहीं है, वो जाती उम्रा में बैठे हुए हैं, वो उनको नाअहल किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको हथकड़ी लगाई गई, उनको जलावतन उनको बार बार होना पड़ा। लेकिन ऐसे मुकदमात नहीं बने उन पर, बिल्कुल नहीं बने। राना सनाउल्लाह उन पर हेरोइन का मुकदमा बन गया, ख्वाजा साद रफीक पता नहीं कौन कौन से मुकदमात बन गए। इस किस्म के मुकदमात नहीं बने। हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारे सियासी जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त बहुत कह रहे हैं कि जनाब इसके सियासी मकासद हैं, ये मुकदमा बना क्यों? ये खबर मानी का है कौन? ये शख्स कौन है? ये बुशरा बीबी का पहला खामंद है। ये आप क्यों भूल जाते हैं कि मुफ्ती सईद कौन है? ये लतीफ कौन है? ये उनका मुलाजिम है। ये मुफ्ती सईद कौन है? ये उनका निकाह हुआ है। ये ओन चौधरी कौन है? ये उनका दोस्त है। भाई ये मुकदमा मुकम्मल तौर पे मुझे माजरत के साथ कहना है कि ये मुकदमा इंतहाई शर्मनाक है। इसके मामलात शर्मनाक हैं,
इसके फरीक शर्मनाक हैं। जो कुछ खावर मालिका ने किया, मुझे 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 अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है जिक्र करते हुए कि ये साहब जो थे इमरान खान साहब के दौर में सरकारी वफूद का हिस्सा बनते रहे, हरम शरीफ तक के वफूद का हिस्सा बनते रहे। ये साहब जो थे पाक-पातन में इनकी हुकूमत कायम थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।